सामने बैठी जनता जनार्दन, मेरी माता बहनें और युवा साथियों, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूं, तो मैं आपको बता दूं कि अधिकार हमें मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ता है और ये हमारी लड़ाई जारी है। मेरे हिसाब से तीसरा ज्ञापन है एक मूक दर्शक शासक के लिए। जैसे पथरिया विधानसभा के की जो एक योजना चलती थी उसको खत्म कर दिया। ये कोई योजना तो बना नहीं सकते, लेकिन ये उस पर अपना अधिकार जरूर जमा सकते हैं और अधिकार जमाने में इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं, इनकी ताकत नहीं भाजपा वालों की कि वो भाजपा के नाम से कोई काम कर दे, वो आरएसएस के नाम से कोई काम कर दे। वो हर बार राम को सामने ले आते हैं, वो हर बार हिंदू धर्म को सामने ले आते हैं। तो इन लोगों ने फिर से ये योजना थी, इस योजना का नाम बदल दिया और योजना का नाम रख दिया इन्होंने क्या, बीवी जी राम जी। क्या रख दिया नाम? जी राम जी। मनरेगा नाम खत्म करके जी राम जी रख दिया। और ये जो अभी हमारे अपने बहुत से लोग कहते हैं हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छे हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, तो शायद उनके बारे में भी आपको पता नहीं होगा। ये शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि ये किस प्रकार से पीछे से हमारे आपके अधिकार खत्म कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो बात की थी हर साल करोड़ों नौकरी देने की, और इन्होंने भी बात की थी कि हम नौकरियां देंगे। तो ये बेरोजगारी तो खत्म नहीं कर पाए, इन्होंने बेरोजगार खत्म कर दिए। वो बेरोजगार जो शब्द होता था उसी को खत्म कर दिया और अब हम कहे अब जो बेरोजगार है अब वो कहलाने लगे आकांक्षी। आकांक्षी हो गए हम। तो साथियों ये है भाजपा की नीति और रीति। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि इस बहुजन समाज पार्टी ने हमें और आपको जिस प्रकार से क्षमता स्वतंत्र बंधुता का अधिकार दिया, जो पूर्ण रूप से कानून लागू होना चाहिए, जो पूर्ण रूप से संविधान लागू होना चाहिए, वो मानव साहब ने और बहन कुमारी मायावती जी ने हमें दिया। और इसका रिजल्ट परसों आपने देखा होगा कि पंजाब में हमारी चंदा सीटें नगर पालिका में जीत के हम लोग आए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पथरिया फिर नहीं जीत सकते, ऐसा नहीं है कि हम नगर परिषद पथरिया नहीं जीत सकते, इसलिए जीत सकते क्योंकि ये जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको परेशान कर रहे हैं। साथियों विभिन्न प्रकार के बिंदु है आज के ज्ञापन में, लेकिन इसमें मुख्य बिंदु है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा मात्र 2 मिनट। वो यह है कि ये जो इन्होंने पट्टे की एक सीमित अवधि दी है, तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि हमें सड़कों पे न आना पड़े, हमें चक्का जाम न करना पड़े, ना पथरिया बंद करना पड़े, ना तंबू बंद करना पड़े। सबसे पहले तो ये पट्टे की अवधि आप लोग बढ़ा दें। इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। साथियों बाकी का समय मैं हमारे बीच में जो कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है परमादरणीय विधायक रामभाई परिहार जी को देता हूँ और मैं चाहूंगा कि वे विधिवत तौर से हमारे लोगों को समझाएं और बताएं कि आखिर हमें क्या करना होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दमोह जिला के पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक रामभाई परिहार के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं गर्म है। भोपाल में कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के संग उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और इसके बाद कयास लग रहे थे कि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। लेकिन अब लंबे समय बाद सार्वजनिक तौर पर एक कार्यक्रम में नजर आई रामभाई परिहार और इसके बाद जब उनसे सवाल पूछे गए कि कांग्रेस पार्टी से काफी चुनाव लड़ने वाली है तो उन्होंने क्या जवाब दो, आप भी सुनो। क्या कहेंगे आप? जो पहली बार नहीं हमारे कांग्रेस के संबंध के बीजेपी से, हम बीएसपी के विधायक भी रहते तब भी हमारे उनसे संबंध थे, तब भी हमारा उनसे व्यवहार थे। आज उनके व्यवहार उनसे भी है, बीजेपी से भी है। विधानसभा गए, मिल गए, उनके साथ फोटो हो गई, वायरल नेता मंत्री आम आदमी रोज एक दूसरे से पार्टी अपनी जगह पे है, व्यवहार अपनी जगह पे। बीएसपी पार्टी में हम हैं और थे और रह ऐसे थोड़ी ना, मतलब व्यवहार बदल। जनता जानना चाहती है अगला चुनाव आप कौन सी पार्टी से? इस समय बात बताएंगे, अभी तो बहुत समय लंबा है, जब चुनाव होगा जब डिसाइड करेंगे किस पार्टी से लड़ते कैसे लड़ते। जब हमारे हस्बैंड बाहर आके वो डिसाइड करें, मिलकर बैठ के डिसाइड
करें कि क्या करना। अभी वर्तमान में बीएसपी में थे, बीएसपी में नहीं। हालांकि रामबाई परिहार ने संकेत दे दे कि फिलहाल तो वे बसपा में हैं, लेकिन भविष्य में कौन पार्टी से चुनाव लड़े ई को लेकर भविष्य में निर्णय हुई है। ई के संग ही रामबाई ने जो तय कर दो तो उनकी राजनीतिक पारी जारी रहे। अब बसपा से है, भविष्य में कौन पार्टी से हुई है जो समय के हिसाब से आगे तय करी है।